स्टेडियम में जो टूर्नामेंट का आयोजन हमारे इन प्रयास में काफी मददगार साबित हो रहा है। ऐसी राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं सामाजिक समरसता और आपसी भाईचारे को प्रोत्साहित कर देती हैं। जब विभिन्न राज्यों और संस्कृतियों के खिलाड़ियों एक साथ मैदान में उतरते हैं तो केवल प्रतिस्पर्धा नहीं बल्कि राष्ट्रीय एकता का प्रदर्शन होता है। मैं आयोजकों का दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने टूर्नामेंट को केवल एक खेल आयोजन तक सीमित नहीं रखा बल्कि इसे एक सामाजिक संदेशवाहक कार्यक्रम बनाया है। आज के आयोजन में न केवल खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं बल्कि स्थानीय जन, सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षाविद और अनेक गणमान्य नागरिक इसमें सहभागी दे रहे हैं। इससे साबित होता है कि खेल समाज को जोड़ने का काम करता है। मैं यहाँ पर आयोजकों से अनुरोध करूंगा कि वे इस टूर्नामेंट में हर वर्ष और भव्यता से इसे आयोजित करें और साथ ही हरियाणा की अन्य जगहों पर भी ऐसे आयोजन हो जिससे गांव और हर युवा को खेलों में भी भागीदारी का अवसर मिले। राज्य सरकार पूर्ण सहयोग करने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के साथ आपके साथ खड़ी है। अंत में मैं स्वर्गीय शिव कुमार जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनकी स्मृति हमें प्रेरित करती है कि हम अपने समुदाय के लिए, अपने युवाओं के लिए, अपने देश के लिए कुछ करें, बेहतर करें। यह टूर्नामेंट उनकी उस सोच का प्रतीक है जो खेल के माध्यम से समाज को एकजुट और सशक्त बनाता है। बास्केटबॉल एक ऐसा खेल है जो केवल शारीरिक क्षमता की परीक्षा नहीं लेता बल्कि इसमें टीम वर्क, अनुशासन, रणनीति और त्वरित निर्णय लेने की क्षमता का प्रशिक्षण भी होता है। यह युवाओं में एकजुटता, समर्पण और अनुशासन का विकास करता है। ऐसे खेलों से ही हमें एक स्वस्थ, सक्रिय और जागरूकता समाज की नींव रखी जाती है। खेलों की शक्ति केवल पदक और ट्रॉफियों तक सीमित नहीं होती। खेल हमें जीवन की कठिन परिस्थितियों में मुस्कुराना सिखाते हैं। यही कारण है कि हमने राज्य सरकार के स्तर पर खेलों को बढ़ावा देने के लिए अनेक योजनाएं लागू की हैं। हमने उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए सुरक्षित रोजगार सुनिश्चित करने के लिए हरियाणा उत्कृष्ट खिलाड़ी सेवा नियम 2021 बनाए हैं। इसके तहत खेल विभाग में 550 नए पद भी हमने बनाए हैं। इसके अलावा 224 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दी है। खिलाड़ियों के लिए क्लास 1 और क्लास 3 तक के पदों की सीधी भर्ती में आरक्षण का प्रावधान भी हमने किया है। मुझे ये बताते हुए गर्व की अनुभूति हो रही है कि हरियाणा देश का पहला राज्य है जो पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सबसे अधिक नगद पुरस्कार देता है। हमने अब तक हरियाणा में खिलाड़ियों को 593 करोड़ रुपए के नगद पुरस्कार देने का कार्य किया है। इसके अतिरिक्त उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 298 खिलाड़ियों को मानदेय भी दिया जा रहा है। राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले तथा पदक जीतने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। वर्ष 2014 से अब तक 29,000 से अधिक छात्रों को 53 करोड़ 45 लाख रुपए की छात्रवृत्ति भी देने का काम ये हमने किया है। हम खिलाड़ियों को उपकरण खेल भी उपलब्ध करवा रहे हैं। इसके लिए हरियाणा खेल उपकरण प्रावधान योजना बनाई है। इसके तहत
जिंदाबाद। इसके तहत 15,634 खिलाड़ियों को उपकरण प्रदान किए जा चुके हैं। प्रदेश में लगातार बढ़ रही खेल संस्कृति को देखते हुए हमने खिलाड़ियों के प्रोत्साहन और कल्याण के लिए अपने संकल्प पत्र 2024 में खिलाड़ियों को 20 लाख रुपए के मेडिकल कवर देने का भी वो निर्णय किया है। हमने खिलाड़ियों को बचपन से ही त्रासने के लिए खेल नर्सरियां वो खोली गई है। इनमें उन्हें वित्तीय सहायता प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इस समय प्रदेश में 1489 हमने खेल नर्सरियां कार्यरत हैं। इनमें 37,225 हमारे खिलाड़ी प्रशिक्षण ले रहे हैं। इन नर्सरियों में नामांकित 8 से 14 वर्ष की आयु के खिलाड़ियों को 1,500 रुपए तथा 15 से 19 आयु वर्ष की हमारे खिलाड़ियों को 2,000 रुपए की आर्थिक सहायता भी दी जाती है। हमने कोशिश, हमारी सरकार की ये कोशिश है कि खेल केवल एक कैरियर नहीं बल्कि जीवन जीने की एक शैली है। इसके लिए हम स्कूल स्तर से खेलों को अनिवार्य बना रहे हैं ताकि बचपन से ही शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का संतुलन वो बना रहे।